ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं सेजिटेरियस ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी फॉर ऑल यू पीपल नवंबर 15 टू 21। जी हाँ, 15 से लेकर 21 के बीच में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, और ओवरऑल एनर्जी। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ओके, सो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटीफुल एनर्जी शायद हो सकता है कि आप आने वाले समय में और ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हैं टूवर्ड्स द सर्विस ऑफ गॉड, या किसी भी वे में अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप भगवान के और नज़दीक आते हैं। तो एक ये स्पिरिचुअल कनेक्शन तो हुआ, और दूसरा ये है कि यस, यू लव हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, चैरिटी हो सकती है, सोशल सर्विस हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है, तो यू फील गुड एट दैट कि आप किसी की मदद कर सके। तो ये वंडरफुल एनर्जी हमें नज़र आ रही है। एंड आने वाले समय में कुछ ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे लाइक ग्रीन एनर्जी, हार्ट चक्र इज ऑल्सो ओपनिंग अप। सो दिस वे यू आर गोइंग टू फील हैप्पी एंड कंटेंट। ओके, सो ये कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। और अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा कुछ करने के लिए सोच रहे हैं तो यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, तो इस ये इट्स लाइक एन एफर्मेशन यू कैन यूज, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ओके, सो दिस वे आप खुद को भी मोटिवेट करते हैं और दूसरों को भी। सो वंडरफुल एनर्जी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि व्हाट एल्स लव सेक्टर में सेजिटेरियस व्हाट आर वी गेटिंग। ओके, सिचुएशन इज़ अबाउट इमोशंस को होल्ड पे किया जा रहा है। एक डिस्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिस्टेंस हो सकता है। आपकी एनर्जी क्या है कि आपके मन में एक प्यार है, एक इज्जत है, एक सम्मान है, बट दूरियां हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, आपके मन में इस पर्सन के लिए प्यार है, लेकिन आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, आप जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हों, कुछ के लिए हो सकता है कि एक है प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज हैं। अब वो काम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दूर रहते हैं, या फिर थर्ड आ जाता है कि किसी के पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, इन लव स्पेशली अराउंड यू हो सकता है कि आपका ये आपका माइंड वेवर्ड है। ठीक है, ऑप्शंस अगर ना भी देखें तो हो सकता है माइंड वेवर्ड है, आप चूज़ नहीं कर पा रहे, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, या अपने ही काम में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, डिस्टेंस इज़ ऑल्सो वन रीज़न। मुझे ऐसा लगता है कि जो दूरियाँ आप लोगों के बीच में है किसी वजह से, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा ये है कि आपके जो पार्टनर है दे आर फीलिंग स्टक। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टक फील कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन इनको लगता है कि लाइक दे हो सकता है कि वो किसी और को कंसिडर भी कर रहे हों, या मे बी हो सकता है कि ये रीज़न हो सकता है कि उनका बिहेवियर आपके लिए ऐसा हो गया है क्योंकि आप लोगों के बीच में एक दूरियां आ गई हैं, और या टाइम नहीं दे पा रहे हैं एक दूसरे को। सेजिटेरियस, ओके, अब आप कहेंगे कि आप सेजिटेरियस को ऐसा बोल रहे हैं, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं जो रीडिंग बोल रही है सिर्फ वो बोल रही हूँ। ओके, सो ऐसा नहीं है, मैंने बोला कि आपके मन में बहुत प्यार है, यू हैव दैट इमेंस लव फॉर दिस पर्सन। ठीक है, बट कुछ है, कुछ तो इश्यूज हैं। ओके, या हो सकता है कि आप साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं अभी दूरी बनाए रखना बेहतर है, सेल्फ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और टू मोटिवेट योर सेल्फ। और ये जो पर्सन है दे आर लाइक, आप लोगों लाइक सोच रहे हैं बात करें कि नहीं करें, वेयर इज दिस हेडिंग, किस तरफ ये रिलेशनशिप बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ रिस्क, कि कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, या हो सकता है आप लोगों की फ्यूचर में बात हो सकती है, क्विक कम्युनिकेशन, क्विक बात हो सकती है। ठीक है, और हो सकता है कि दोनों लाइक आप दोनों में कुछ
कम्युनिकेशंस हों। अब वो किस और बढ़ रही हैं वो कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ ये ज़रूर हो सकता है अ लॉट ऑफ लाइक कम्युनिकेशन, और कुछ आपको पता चल सकता है, ठीक है, कि शायद हो सकता है आप इस पर्सन को बताएं या वो आपको, लाइक ऐसा कुछ अ क्विक क्विक कम्युनिकेशन। और यहाँ पे हमें एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक दिस पर्सन इज़ विलिंग, या हो सकता है आप तो विलिंग हैं सेम, मतलब बात करने की, बट अगेन वही चीज़ है कि कुछ अड़चनें आ रही हैं, कुछ उलझनें आ रही हैं, ठीक है। और अगेन डिपेंड करता है, अगेन यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, क्लियरली बता रही है कि मतलब बहुत लाइक सिचुएशन जो है वो क्या बोले उसको कि कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कुछ चाहते हुए भी कर नहीं पा रहा, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। लाइक सोचते तो आप भी अच्छा हैं, सोचते तो ये पर्सन भी अच्छा है, आपसे बात करना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, कुछ भी है, ठीक है, बट देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। और अब वो किस वजह से हैं वो आई डोंट नो, वो सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट सैजिटेरियस इन लव लाइफ। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। ओ रेड फ्लैग्स एंड रिलीज योर एक्स, इट्स क्लियर। आई थिंक आपको पास्ट इश्यूज छोड़ने की ज़रूरत है, आप दोनों में से किसी भी साइड से हो सकते हैं। यू हैव टू लेट गो ऑफ द एक्स, आपको एक्स एनर्जी को लेट गो करने की ज़रूरत है, पुरानी बातों को छोड़ने की ज़रूरत है, और तब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, हो सकता है कि एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, बात नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है। और अब वो आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं आप लोगों के कनेक्शन में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कि अभी भी कोई है जो पास्ट के साथ डील कर रहा है, ठीक है, स्टिल डीलिंग विद द पास्ट, एंड फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई यहाँ क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए स्पेशली ये है कि आप पहले अपनी जो पुरानी बातें हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको कभी रिपीट मत कीजिए बार बार, ऐसा वैसा दिस ये वो, तो ये सब छोड़ना ज़रूरी है। तो सेम हमें वही एनर्जी दिखाई दे रही है सेजिटेरियस के लिए। चलिए ओके, करियर वाइज कैसा रहेगा आने वाला ये हफ्ता सेजिटेरियस के लिए, आने वाला ये हफ्ता करियर के लिए कैसा रहेगा। ओके सो हमारे पास यहाँ पे एक थोड़ी सी स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, बट थिंग्स विल पिक अप। स्टार्टिंग में स्लो दिखाई दे रही है बट थिंग्स विल पिक अप, ठीक है। और इसका मतलब होता है वेकअप कॉल, री इवेल्युएट, दोबारा से सोचना, री थिंकिंग। अब वो किसी भी बारे में हो सकती है, या तो आप अपनी मनी इन्वेस्ट के लिए सोच रहे हैं कि क्या ये करें कि नहीं करें, या कोई जॉब है, प्रोफाइल है, या जॉब के साथ साथ कुछ सोच रहे हैं, मल्टीटास्किंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट अल्टीमेटली यू विल बी रिवॉर्डेड, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हो सकता है आपके लिए। हमारे पास एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, विक्ट्री और सक्सेस, यस। सो मे बी हो सकता है अ चांस, कि भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको कोई चांस मिल सकता है आने वाले समय में, ठीक है, आप पिकअप कर सकते हैं सेजिटेरियस। और या हो सकता है कि एंजल्स आपको उस तरफ सपोर्ट कर रहे हैं कि यस आप ये कर सकते हैं। सो मे बी अ ब्रेक थ्रू, या हो सकता है कि कहीं मान लीजिए कि ऑनलाइन आपने कुछ अप्लाई किया और सडनली वो चीज़ें पिक हो गई, ठीक है, या हो सकता है कि उस तरीके से आपने सोचा ही नहीं था और वो चीज़ हो गई। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, लाइक आई मीन अ गुड थिंग। और या जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि दैट यू हैव दैट टेंडेंसी ऑफ हेल्पिंग पीपल, कि आप लोगों को मदद करते हैं, एंड व्हेन यू डू दैट सो गुड, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी तरफ भी कुछ अच्छा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है कि आपको कोई हेल्प कर सकता है इन दैट। सो ये सेजिटेरियस ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके लिए। चलिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव। ओके सो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लेज़ीनेस को दूर छोड़ना होगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर, ठीक है। इफ़ यू हैव अ ड्रीम यू हैव टू चेज इट, ओके। कि यहाँ एंजल्स कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में है कोई ड्रीम कह लीजिए, सपना आपका कुछ अचीव करना चाहते हैं, देन यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, यू हैव टू अचीव इट। ऐसे नहीं होगा अगर आप सोचें कि कुछ नहीं करना पड़ रहा है, नो, सो यू हैव टू ब्रेक द साइलेंस, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट जोन, ठीक है। आई थिंक आप चीज़ों को यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। तो
आई थिंक यू मे बी कि कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू डू समथिंग, बट अपनी तरफ से आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि कि आप इधर भागिए उधर भागिए, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ नया नज़रिया अपनाना पड़ता है, कुछ नया सोचना पड़ता है, सो दैट कि चीज़ें वर्क करें। इट्स अबाउट दैट कि मान लीजिए आप लेज़ी हैं, आप डिले कर रहे हैं चीज़ों को, एंड लाइक यू हैव डिफरेंट प्लान्स, यू हैव डिफरेंट गोल्स, और उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं, सो यू हैव टू। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।